अरे भाई साहब बहुत बुरा करते हो आप तो। बुरा करता हूँ नहीं वोट देंगे तभी तो पता। बुरा करता हूँ ना कोई बात नहीं। नहीं वोट देना आपको लगता क्योंकि नहीं लोग कहते हैं कि मैं किस गधे देश में पैदा हो गया। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक वीडियो देखा था मैंने इंस्टाग्राम पे। क्यों कहा गया भाई? ये देश गधों का है, बेवकूफ़ों का है। ये ज़मीन है किसकी है? ये मातृभूमि किसकी है? हमारी है ना, हमने इसमें जन्म लिया। क्यों बोलते भाई? किसने हक दिया है किसी को ये बोलने का कि भाई गधों का देश है? सोशल मीडिया पे आप चेक करो, मिल जाएगी पोस्ट आपको। तो उससे आपको हर्ट हुआ? हर्ट होता है। मैं तो किसी भी लोकतंत्र को मानते ही नहीं हूँ, ना वोट करता हूँ। नहीं लोकतंत्र तो कई पार्टियां भी नहीं मानती हैं। नहीं मानना चाहिए ना। कई पार्टियां भी नहीं मानती हैं। करना क्या है? उन्हें लगता है किसको कि वोट करेंगे ये बताओ ना, किसको वोट करें, किस पे यकीन करें? जो भी आता है पार्टी में आती, सत्ता में आती, चोरी करने शुरू कर देता है। बताओ ना कहाँ काम हुआ है? पूरी दिल्ली को देखो ना, खुद ही बड़ी जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं। नया व्हीकल ले लो, 1 साल के अंदर ख़राब हो जाता है, डैमेज हो गया, उसे बेच के दोबारा लेकर फ़ायदा क्या हुआ? कोई बेनिफिट है? ख़त्म कर दो। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के नाम पे इतना खर्चा हो जाए, इतना चंदा इकट्ठा करके सब बर्बाद कर देंगे। किसका पैसा? पब्लिक का पैसा, उसी को खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। मिलता क्या किसी को? कुछ नहीं मिलता। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जानकारी तो बहुत सारी इकट्ठा करके रखे हो। उम्र भी तो हो गई है, एज भी तो है ना, जानकारी तो अपने आप ही आएगी ना एज के अकॉर्डिंग। तजुर्बे से भी आ जाती है। तजुर्बा। तजुर्बे से। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है, बिजनेस करते इंटीरियर डेकोरेटर। हैं। इंटीरियर डेकोरेटर। क्या नाम होगा आपका? साहिल से। साहिल वैसे इलेक्शन अभी दोबारा आएंगे, आप कहते हैं मैं वोट नहीं करता, वैसे दिल्ली का माहौल क्या लग रहा है? दिल्ली का माहौल ठीक है अपनी जगह, मतलब क्या लगता है कि बढ़िया है, पब्लिक आराम से रह रही है। सही रह रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मस्त रहते हैं आपस में, भाईचारे से रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए वोटिंग को लेकर लोगों में है? नहीं अभी कुछ नहीं है। नहीं है ना? पहले इलेक्शन की तैयारी होती थी, इलेक्शन आ रहे हैं, अब कोई यही नहीं। सबको पता है कि एक ही पार्टी को वोट जाना है या देना है? जाना है। अभी इंस्टाग्राम पे देख रहा था मैं, एक पोस्ट देखी थी मैंने, उसमें भी है कि भाई वोट जो किया किसी और को किया है और जा बीजेपी को रहा है। ईवीएम में हैक कर रखा है, हैक कर रखा है, पता ही नहीं है उनको। बैलेट पेपर पे करा दो, बढ़िया रहेगा। आप फिर वोट देंगे? एग्री हो? पहले ही मैंने बैलेट पेपर पे दिया हुआ है, पहले मैंने बैलेट पे दिया था, ईवीएम पे भी दिया है, लेकिन अब ईवीएम हैक हो रही है। क्यों हो रही है पता नहीं मेरे को। बैलेट पे होगी, बैलेट पे दूंगा, क्योंकि मेरा वोट है, कीमती है, मैं अपना वोट संभाल कर रखना चाहता हूँ। जिसको दिल करेगा उसको दिया जाएगा, क्योंकि मजबूत कोई आता नहीं है। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं, ऐसे कई लोगों के दिल में इनसिक्योरिटी पैदा हुई है, मतलब बहुत है पूरे हिंदुस्तान में। देखो ना आप, ज़्यादा करके देखो कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम सॉल्व करने की तो कहते हैं, लेकिन सॉल्व किसी की प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मैं पर्टिकुलरली ईवीएम की बात करूँ, बैलेट पेपर और ईवीएम की बात। बैलेट पेपर को लेकर तो पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ है। बताओ कहाँ पे बचा हुआ है? सब जगह बवाल है, हर जगह बवाल मचा हुआ है। ईवीएम हैक हो रखी है, पहले भी हैक हुआ, दोबारा भी हैक हो रहा है, हर साल हैक होता है। कभी एमएलए का, कभी किसी के चलते रहते हैं, उसी में हैक हो रहा है। बेनिफिट क्या होगा ये तो बताओ? युवा कहाँ जा रहा है? हमारा युवा पिछड़ गया, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन जीरो हो चुकी है हमारे देश में। कहाँ है एजुकेशन? एजुकेशन होनी चाहिए ना। आज हमारे जैसे कहाँ जा रहे हैं युवा जनरेशन को? देखो ना, आज भीख मांगने पे उतरी हुई है। मेरे गली में कम से कम डेली के 100 भिखारी आते हैं, 14 साल 15 साल के। जो बच्चे पढ़ाई करने लायक हैं वो पढ़ नहीं रहे, सीधा अपना भीख मांग रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं लोग बाग। अच्छी एजुकेशन मिले हमारे देश में, एजुकेशन नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है। एजुकेशन होती तो आगे बढ़ते। हिंदुस्तान धर्म से नहीं बढ़ेगा, एजुकेशन से बढ़ेगा। तरक्की जीडीपी वगैरह जो आएगी वो एजुकेशन से आएगा। अनभक्त हो जाएंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। मैं किसी भी धर्म को लेकर नहीं बोलता कि ये धर्म ऐसा है, वो धर्म ऐसा है। सब धर्म बढ़िया है अपनी जगह। पूरा हिंदुस्तान मिलजुल के रहता है, आज से नहीं रहता, शुरू से रहता है। लेकिन करंट टाइम में देखो ना आप, चल करके क्या हो रहा है। पास्ट देखो और करंट देखो, कितना फ़र्क पड़ा है। आप कल फिर चक्कर लगा लेना। देश नुकसान है, आर्थिक स्थिति डाउन होती जा रही है, युवाओं की सोच बदल चुकी है, डाउन हो गई है। पढ़ाई लिखाई कोई करनी नहीं है, एजुकेशन क्या है हमारे देश में?
अगर एजुकेशन होती तो सड़कों पे देखो ना क्या बुरा हाल हो रखा है, ये हाल हमारे देश में होता नहीं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखिए साहिल हमारे साथ हैं, इन्होंने मेन चीज़ें बताई हैं, बेरोज़गारी, एजुकेशन और बैलेट पेपर वर्सेस ईवीएम, ये एक बहुत बड़ा इशू है। जनता में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है। देखिए एक यंग जब आपसे ही कहते हैं कि हम वोट नहीं देना चाहते बिकॉज मुझे लगता है कि मेरा वोट कहीं और चला जाएगा, तो ये एक सोचने का विषय है। इलेक्शन कमीशन इस पर काम करेगा नहीं करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ग्राउंड पर घूमकर हमें ये बात ज़रूर पता चली है कि कहीं ना कहीं सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो डेवलप हो रही है, पिछले 5 साल पहले भी हुई थी, अब ज़्यादा हो गई है और अब बहुत ज़्यादा हो गई। तो ऐसे में जाहिर है कि जब बड़ी बड़ी पार्टियां दावा करती हैं कि 400 पार, 500 पार, 300 पार, तो ये चीज़ें एक बड़ा रीज़न रहती हैं इसके पीछे। इसकी निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए, लेकिन देखिए आने वाले टाइम पर क्या होता है। हाल फिलहाल रमेश नगर में हमने लोगों से जाना कि किस तरह से चुनाव के मुद्दों को समझते हैं, वोटिंग के अधिकार को समझते भी हैं या नहीं समझते हैं। हाल फिलहाल आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़, मैं हूं आपके साथ गुलशन वर्मा और कैमरे पर है मेरे साथ सुधांशु गौतम। बहुत बहुत शुक्रिया।